स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनहेंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ फ्यूचर टेंस एग्जैक्टली। सो दिस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़न हैपन येट। यानी कि ये टेंस हमें ऐसे एक्शन या किसी इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करता है जो अभी तक नहीं हुआ। इट मीन्स वो फ्यूचर में होगा। ओके, सो लाइकवाइज past and present tense, future tense also have four kinds. That is simple future, or you can say indefinite, future continuous, or you can say progressive, future perfect, and future perfect continuous. Okay, so let's start with simple future tense. Okay, so simple future tense is used to promise or predict the future possibilities. यानी कि जो सिंपल फ्यूचर टेंस है उसमें हम क्या पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं फ्यूचर में, या तो कोई प्रॉमिस किया गया हो या कोई प्रिडिक्शन की गई हो, वहाँ पर आपका सिंपल फ्यूचर अप्लाई होता है। ओके, अब इसमें मेन चीज़ आती है कि हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं शैल एंड विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब शैल और विल हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसको ध्यान से समझिए। शैल हम यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। ओके, फर्स्ट पर्सन दैट इज़ योर आई एंड वी, और विल हम यूज़ करते हैं सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम आई एंड वी जितने भी आपके बोलते ही, शी, इट, दे, उस सब के साथ हम यूज़ करते हैं विल को। लेकिन कुछ सेंटेंस में हमने देखा होगा कि हम आई और वी के साथ हम विल को यूज़ करते हैं। तो वो किस तरीके से यूज़ करते हैं कि आई और वी के साथ हम विल को तब यूज़ करते हैं जब कहीं पर हमको प्रेशराइज़ करके कोई चीज़ बोली जा रही है या फिर हमको किसी चीज़ को लेके धमकी दी जा रही है, तो वहाँ पर हम आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं, और फिर बाकी पर्सन के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। इट मीन्स वहाँ पर जहाँ पर किसी चीज़ को लेके हमको प्रेशराइज़ करके बोला जा रहा है कि तुमको ही ये काम करना है, ठीक है, या फिर कोई धमकी दी जा रही है, वहाँ पर हमारे ये इंटरचेंज हो जाते हैं। फिर हम आई और वी के साथ विल को यूज़ करेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम शैल को यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे हम। अब यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस से हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव की। तो ही विल सिंग अ सॉन्ग। ओके, सब्जेक्ट और विल यूज़ किया हमने, वर्ब की हम यहाँ यूज़ करें फर्स्ट फॉर्म, देन योर ऑब्जेक्ट। तो ही के साथ हमने यूज़ किया विल, तो ही विल सिंग अ सॉन्ग। अब बात करते हैं आई की। आई के साथ अभी हमने बताया कि शैल को यूज़ करते हैं, तो आई शैल गो टू मार्केट, यानी मैं मार्केट जाऊँगा, ये आपका यहाँ पर सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर हमको इसी सेंटेंस को प्रेशराइज़ करके बोला जाता है कि मैं ही मार्केट जाऊँगा, देन वी यूज़ आई के साथ विल। आई विल गो टू मार्केट। ओके, सो दीज बोथ सेंटेंस आर राइट। आई के साथ हम शैल को यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हमको कोई चीज़ प्रेशराइज़ करके बोली जाएगी तो हम आई के साथ विल को यूज़ करेंगे। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज़ अ लॉजिक जो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। बोथ सेंटेंस राइट हैं आपके। अब बात करते हैं अगर इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे तो इट्स वेरी इजी। आपका सब्जेक्ट, योर हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन योर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हुआ ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके, अगर इसी को हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा आपका। इंटरोगेटिव बनाते समय सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स विल, देन योर सब्जेक्ट, विल ही सिंग अ सॉन्ग एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पर ये इजीली हम इस तरीके से सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस को मेक करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। टू डिफाइन एन एक्शन विच विल बी हैपनिंग एट सर्टेन पॉइंट इन फ्यूचर। इट मीन्स ऐसे एक्शन या ऐसे इवेंट को डिफाइन करता है जो फ्यूचर में एक सर्टेन पॉइंट तक हो रहा होगा। ओके, दैट इज़ योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस।
अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब आपको ये याद रखना है कि हम पास्ट बना रहे हैं या प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, कंटिन्यूस फॉर्म में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगाते हैं यहाँ पर। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले हम देखेंगे, तो क्या लेंगे एक सेंटेंस, शी विल बी टीचिंग द चिल्ड्रन। ओके, शी विल बी टीचिंग द चिल्ड्रन, ये बना आपका वर्ब के साथ आईएनजी है, ये बना आपका पॉजिटिव सेंटेंस कंटिन्यूस में। अगर हमें इसी को यहाँ पर नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, शी विल नॉट बी टीचिंग द चिल्ड्रन। ओके, यानी कि नॉट हमको कहाँ पे लगाना है, विल बी के बीच में। ओके, अब हम इसी को इंटरोगेटिव अगर हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो विल, देन योर सब्जेक्ट एंड देन बी। विल शी बी टीचिंग द चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क। यानी कि बस हमको यहाँ पर क्या देखना है कि अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हमको नॉट जो है वो विल और विल बी के बीच में प्लेस करना है, और अगर हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो विल, देन योर सब्जेक्ट एंड देन बी। कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं हम यहाँ पर। सपोज आई will be writing a letter। अब यहाँ पर आई के साथ हमने विल लगाया है, इसका मतलब है प्रेशराइज करके बोला गया है कि आई हैव टू डू दिस। ओके, तो यहाँ पर हम आई के साथ विल लगा रहे हैं। अगर इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई विल नॉट बी, वर्ब के साथ आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ, राइटिंग अ लेटर। और अगर हम इसी को इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो विल आई देन बी राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो ये हुआ यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस। ओके, सो नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या होता है, एन एक्शन दैट विल अकर इन फ्यूचर, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, बिफोर अनदर एक्शन टेक्स प्लेस। जब तक कोई दूसरा एक्शन उसकी जगह पर नहीं होता तब तक हमारा वही एक्शन कंटिन्यू रहता है। ओके, यानी कि वो हुआ आपका फ्यूचर परफेक्ट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं, जितने भी परफेक्ट हम बनाते हैं सबके साथ हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म वर्ब की, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका विल हैव। ओके, अब हम सेंटेंस देखते हैं। ही विल हैव written a letter। ओके, he will have written a letter, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई यहाँ पे हमने, और will have यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इसी को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो he will not have written a letter। क्लियर? यानी कि विल हैव के बीच में हम नॉट को पुट करेंगे।
अगर हम इसी का इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो विल ही हैव रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ओके, ये यहाँ पर हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल हैव लगाना है हमको यहाँ पर। अब बात करें अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो हम किस तरीके से देखते हैं उसको। बेसिकली जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो हमारा रेगुलर लैंग्वेज यानी कि नॉर्मल टॉकिंग्स में हम उसको यूज़ नहीं करते, बट इट्स अ पार्ट, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। एक पार्ट है हमारा ये भी फ्यूचर टेंस का, तो हम यहाँ पर बस समझने के लिए इसको देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, और यहाँ पर हम सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि उसमें टाइम गिवन होता है, तो टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का यूज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है टेंसेस की, कि हम सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर हमको डेफिनेट टाइम गिवन होता है हम यूज़ करते हैं फॉर का, और जहाँ पर भी हमको टाइम डेफिनेट गिवन नहीं है वहाँ हम यूज़ करते हैं सिंस का। सपोज़ अगर हमको गिवन है कि आई एम, जिस सेंटेंस के थ्रू के मैं ये लेटर 2 घंटे से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप फॉर का यूज़ करेंगे बिकॉज यहाँ पर 2 आवर्स हमको मेंशन कर दिया है। बट अगर नहीं मेंशन है कि मैं सुबह से लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ पर, या कल से लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिंस का। क्लियर? ओके, अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं एक। शी will have been talking, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पर हमको डेफिनेट टाइम गिवन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया सिंस का। शी विल हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अगर हम इसी को नेगेटिव में फॉर्म करेंगे देन शी will not have been talking since morning। और इसी को हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो will she have been talking since morning, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो जनरल लैंग्वेज में हम टॉकिंग में हम इस सेंटेंस को यूज़ नहीं करते, बट एक पार्ट है हमारा फ्यूचर का, इसलिए यहाँ पर हमने बस समझने के लिए इसको डिफ़ाइन किया। ओके, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं आपके फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा टेंसेस को समझने में। इसके पहले के टेंसेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।